आजमगढ़ में हमारी बेइज्जती होती है। हमने सोचा कि तुम हमारे समधी हो, मैं तुमसे विनती करूं कि तुम हमारी इज्जत बचा सकते हो। एक परधारी घोड़ा मुझे दे दीजिए, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। अरे पृथ्वीराज भाई, तुमको मालूम होना चाहिए आप हमारे सगी संबंधी हैं। मैं आपकी बात को कभी इनकार नहीं कर सकता हूं। आपकी बावनगढ़ में एक परधारी घोड़े के लिए नैनागढ़ में तो आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कोई नाम नहीं लिया। ठीक है, आप हमारे दरबार में आए हो, मैं तुम्हारी हर तरह से तमन्ना को पूरी करूंगा। ठीक है परमाल भाई, मुझे यही परधारी घोड़ा दे दीजिए, मैं सदैव सदैव आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विराट भाई, आपका कहना ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि ये परधारी घोड़े ये हमारे नहीं हैं, आल्हा और उदयराज के घोड़े हैं। लेकिन तुमने एक घोड़े का सवाल किया है, मैं भी कुछ इस महोबे का उत्तराधिकारी हूँ। हेलो स्टाफ, हेलो। और यहाँ के हमारे नरेंद्र मिश्रा, नरेंद्र डांसर गुलरिहर मासी, उनकी तरफ से हमें देते हैं, कहते क्या है, राजा परमाल आपका ताज कहाँ रह गया। हम कह रहे हैं राय के बाद तो कह रहे मनता ही नहीं है। द्वारपाल, हाँ महाराज, तुमको मालूम होना चाहिए आज वो ताज। हाँ महाराज, तुमने ठीक कहा। हाँ महाराज, आप कहते हैं कि आपका ताज कहाँ है। वो समर करने के लिए गए। क्यों नहीं महाराज, आखिर वो जानते नहीं हैं, बच्चे हैं। क्यों नहीं? नादान हैं, क्या जाने। ठीक है पृथ्वीराज भाई, तुमने घोड़े का सवाल किया है। हाँ तो ठीक है, तुमको एक घोड़ा दिया जाएगा। बोलो कौन सा घोड़ा आपको चाहिए? वही परधारी घोड़ा चाहिए जो सफेद रंग का सबसे प्यारा घोड़ा है, मुझे वही घोड़ा चाहिए। ठीक है, द्वार पर ये महाराज, तुमको मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज। जाओ, जो सफेद पूंछ वाला घोड़ा है, हाँ महाराज, वो घोड़ा तैयार किया जाए। ठीक है महाराज, आखिर आप घोड़ा मैं अवश्य तैयार करूंगा महाराज। जा सकते हो। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ आप कहने से। जाओ, बहुत जल्द फौरन तैयार किया जाए। पृथ्वीराज भाई, हाँ परमाल आप भाई, चिंता न करें, तुम्हारे वास्ते मैंने घोड़ा तैयार करवा रखा है। ठीक है परमाल भाई, मैं घोड़ा ले जाकर के आप दिल्ली में रखूंगा, कभी वक्त पड़ेगा तो आपकी भी सहायता करूंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं चलता हूं। और घोड़ा अस्तबल में तैयार है। ठीक है, मैं चलता हूं। जय गोपाल की। और यहाँ के हमारे प्रधान जी के लड़के मोनू मिश्रा, उनकी ओर से 10 रुपये हमारी तरफ से हमारे कंपनी मालिक के लिए धन्यवाद है, लिखा नहीं जाएगा। द्वारपाल, द्वारपाल, जा करके घोड़ा पृथ्वीराज के हाथ में सौंप देना। ठीक है महाराज, मैं चल रहा हूं। चलिए महाराज। अब मजा आवा, माहिल के दूसर गिट्टी फिट हो गए। अब इनसे कहा तुम्हारे समधी इनका घोड़ा दे दियो, बेइज्जती हुआ था। और आल्हा उदल का यह बात पता नहीं है,
यहाँ भर दिन के घोड़ा दीन जाई। अब माहिल का करत हैं देखो, अब हम चलित रास्ते में शिकार खेले गए हैं, आल्हा उधर से रास्ते में मुलाकात करबे। अब उनसे कहबे घोड़ा दियो है ना, आई कहीं घोड़ा दियाबे कहीं घोड़ा मांगे आए। अब 3 लड़ाई है इमा। अब इनका हम देखो का कराई थे, जैसे कहीं घोड़ा ना दियाबे तैसे इनका खेत दिया है। खेत है तो देखी तो कहाँ जात हैं, रहा वाला उदल तुमका भीख ना मंगवान तो माहिल हमारे नाव का। माहिल की बुद्धि का को पहुंची। अरे वरई के परिहारी रे महिला उधर आज बड़े भैया हेलो चलते चलते हम बहुत दूर आ गए। बेस वाला टेबल कर दो भैया, और बेस वाला टेबल। शिकार कोई नजर तक अब तक नहीं पड़ा है। हाँ बड़े भैया ये बात तो सच है। उधर आज भैया मेरा तो ये विचार है कि चलो वापस घर चले। हाँ बड़े भैया, लेकिन बड़े भैया ये घोड़ी आने की आवाज आ रही है, लगता है कोई घोड़ी आ रही है। लेकिन बड़े भैया ये घोड़ी तो लग रही है कि मामा जी की है। ठीक है, अगर तेरी आइडिया है तो जरा आराम से मामा जी खड़े हो जाओ। मामा आखिर क्या हुआ, आखिर क्या हुआ जो आप इतना परेशान हो? क्या हुआ मामा? आला उदल भाई न यू बताओ ये मोहब्बत के अंदर हमार भाईडर के कौनो इज्जत है कि नहीं? मामा जी क्यों नहीं है? आप इतना लेकिन परेशान क्यों हैं? आखिर क्या बात है मामा जी? परेशानी का कारण क्या है? हेलो साहब हेलो, ये बताओ ये मोहब्बत के अंदर तुम धुई भाई के वजह से बावनों देश में परिमाल भाई का डंका बाजत है। क्या नहीं मामा जी? हर जगह लड़ाई झगड़ा में तुमका दुई भाई का गवा दिया थे। लेकिन यू बताओ कि कौनो सूद सलाह करे खुआए तो का तुम दूरी जाने कुछ क्यों नहीं मामा जी? लेकिन मामा जी आखिर बात क्या है? काहे परेशान बताओ हमका करो, कोनो बात हुआ तो हमका बताओ। तो हमारे बहन के लड़का आयु भाई ना जरूर बताऊ भाई, और जब ना बताई तो हम कहीं झूठ बोली तो तुम्हार दूर आखिर फूट जाए। हम तुम्हारा बहनवान तुम्हार झूठ कसम न खाबे, अगर झूठ कसम खाई तो मामा सत्य कहा तुम कोढ़िया जाओ। हम अयोध्या जाई पंडा बन जाए हुआ मांग मांग खाई। का करी यू माने तैयार नहीं है तो उन कसम धरी तो नहीं ना धरी। धरो अपने बहनों के ऊपर, दाद के ऊपर धरो, अपने ऊपर भैया के ऊपर धरो और दादा के ऊपर धरो। उदयराज उदयराज तुम तो जानत हो
दिल्ली का राजा ये पृथ्वी रजवा कतरा उत्पाती है। ये सूधे न बैठे न कोक बैठे दिए। आखिर हुआ क्या मामा जी? आज तुम्हारे यहाँ महोबा में आएगा। महोबे बाबा में? और परिमाल भाई से जौन चीज मांग दी कि वह मांगे वाली ना लेकिन वो यहाँ भर दे। मामा जी मांगने वाली नहीं, आखिर बातों में कहो मामा। क्या चीज हाँ कर दिया चाचा सब जी ने? बात तो यह है कि आवा और मुंह लटका के खड़ा होगा परिमाल भाई के आगे और कहे लागे हमका एक प्रधारित घोड़ा दे दियो, हमारी बेइज्जती हुआ थे। हर घोड़ा और परिमाल भाई भोले हैं, वो तुरंत दया आएगा उनके। कहें तुम्हारी एक घोड़ा बिना बेइज्जती हुआ थे तो तुमका एक घोड़ा दीन जाई। क्या? और घोड़ा कौन दिए? कहीं वहां सफेद वाला जो ने पूछा राज सवारी करत। रसबेंदुला। मामा जी देखो ये जो घोड़े हैं, घोड़ा रसबेंदुला, घोड़ा हरनागर, घोड़ी करेली, घोड़ी सिंघली, इन घोड़ा और घोड़ी को मैंने काबुल से लाने में बहुत कठिनाई की, बहुत मुसीबतें झेली हैं। अयो घोड़ा ये जो पाएगा तू बहुनो देश में सूधे न बैठी, यू तो पाता ही ज्योति। हमारे बात मानो भाई ने तो कही नहीं कहो न कही। आखिर कहो मामा जी, कहना क्या आप चाहते हैं? हमार बात कहा कि यू बात है कि माँ से पांचों घोड़ा में से एक घोड़ा दिखाओ तो तुम हमारी बहनी के बेटा नहीं मामा जी नहीं। इन घोड़ों को अरे घोड़ा ही देना है तो अस्तबल में बहुत सारे घोड़े हैं, क्या ये घोड़े जरूरी हैं? बड़े भैया इन घोड़ों को तो हम लोग कदापि नहीं दे सकते हैं। उदयराज भाई ने ऐसा तो नहीं है कहीं पर कोई कार हो और पृथ्वीराज भाई यानी जीजा जी के भाई पिताजी कोई कार के लिए मांगा होगा। कोई कार नहीं, तुम याद कहे तुम सीधे ठहरे तो तुम का तुम करे तुम को प्यार से कह दिए तुम तैयार हो जाइए। तुम समझत बुझत तो हो ना कौन बात आगे पीछे। उदल भाई ने मामा जी बात हमारा सुन लियो, चाहे जतना कहें परिमाल भाई ये घोड़ा तुम्हारे यहाँ है और ये पांचों घोड़न पर तुम दो भाई का अधिकार है। हाँ क्यों नहीं मामा जी? तुम दे दी हो तो आज के बाद तुम दोनों भैयन का माहिल मुंह दिया खाई नहीं मामा जी। मामा जी आप परेशान मत हो। मामा दिल्ली एक भी घोड़ा नहीं जाएगा जब तक हम दोनों भाई जिंदा हैं। अगर घोड़ा दे दी हो तो तुम जान ली हो माहिल फिर तुम्हारे मोहब्बत तुम्हारी बहन का शकल देखा नहीं है। हाय मामा जी नहीं, ये जो घोड़े हैं ये एक घोड़ा भी इनमें से दिल्ली नहीं जाएगा। लेकिन भाई ने एक बात हमारी मानो, यह बात हम तुमका चुप्पे से आएगा बताए ना आए और कहूँ परिमाल भाई से यह बात न कही दियो कि मामा हमसे बताइन रहा है। ठीक है मामा जी, ठीक आप बेफिक्र रहिए। हाँ इनमें से एक घोड़ा भी दिल्ली और तुम नहीं जल्दी जाएगा। से दो भाई पहुंचो दरबार, नहीं तो पता लगे तुम देर मटा हुए दे दिए लेके चले जाएं। बड़े भैया हाँ हाँ वो घोड़ा तैयार कर रहे हैं देखते हैं और तुम जल्दी पहुंचो। बड़े भैया हम लोग चलते हैं रास्ते। हेलो और यहाँ के हमारे अतरसी कलौंडा डलाई उनको से ललाई हमका डलाई नहीं कहना है। उनको से 10 रुपए आते हैं, लिखा नहीं जाएगा, धन्यवाद है। लिखा ही एक लौंडे अत्ता मानत है कि हमका कहो हमरे घर लग पठवाए सवेरे। हाँ यह बात तो आई है। और पठवत कहा हमका जूतर मार के पठवाए।
करे न करवा। दादा अब दिमाग काम की समाहिल के देखो। औ का मामा किसरो गिट्टी माहिल के फिट हो ही गए। औ का मामा अब इनसे मामा उनसे कहा कि तुम घोड़ा दिहो ना, नहीं ठीक है रहा। और ये मान ली कि ना दिया भाई। अब वो घोड़ा दिए के तैयार बैठ हुई, ले जा तैयार बैठ, देखी तो देखो का हुआ था। चलो चलो तुमका हम सूधे बैठे न दिया। क्यों रे अगर मामा? माहिल तुमसे कटोरा लेकर भीख ना मंगवा लीन तो माहिल हमार नाम का। हेलो साहब हेलो, आइए हेलो। और बड़ा भैया दीप, ये मैं बढ़ा दी। हेलो हेलो साहब, आइए देखिए, इधर माहिल ने अपनी शतरंज चल ही दी, उधर परिमाल से जाकर कहा कि पृथ्वीराज जी आए हैं तुम्हारे यहाँ फरियाद लेकर मांगने के लिए, घोड़ा दे दो, दिलवा दिया। और इधर युवराज मंडी काला और उदयराज को भड़का रहे हैं कि घोड़ा ना दीजिएगा क्योंकि आपस में झगड़ा हो जाए। हेलो, और आइए देखिए परिमाल दरबार बैठे हैं और उदयराज मंडली पहुंचते हैं, देखिए क्या बात होती है। वाह, आज मैं क्या देखता हूं कि हमारे दोनों बच्चे जब कभी दरबार में आते थे तो मुझसे प्रेम से मेरे गले से लगते थे, लेकिन आज क्या कारण है? एक उधर मुख को घुमाए खड़ा है और एक उधर आल्हा उदयराज। ये बताओ तुम लोग, आज क्या बात है जो दोनों चुपचाप खड़े हो? आखिर बात क्या है उदयराज? क्या बात है? चाचा जी, हमारे घोड़ी पृथ्वीराज को देने के लिए आपने हाँ कर दिया। उदयराज, ये किसके हुक्म से? मैंने तो हुक्म किसी से नहीं लिया, तुमको मालूम होना चाहिए उदयराज। पृथ्वीराज हमारे सगे संबंधी और उनकी एक घोड़े के बगैर नैनागढ़ में बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। उन्होंने मुझसे आकर कहा कि परिमाल भाई, मेरे एक घोड़े के ना होने के कारण नैनागढ़ में हमारी बेइज्जती हुई और आप से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि महाराज मुझे एक घोड़ा हो सके तो दे दीजिए। मैंने उनको एक घोड़ा दे दिया, लेकिन वो कौन सा घोड़ा आपने देने के लिए हाँ कर दिया है? वही सफेद पूंछ वाला जिस पर उदयराज सवार करता है। वो रसबिंदुला जिस पर मैं स्वयं सवारी करता हूँ, आपने उसे देने के लिए हाँ कर दिया। हाँ, मैंने उसे देने के लिए हाँ कर दिया। बताइए वो घोड़ा कितने दिनों के लिए वो घोड़ा कितने दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मैंने दे दिया। वो घोड़ा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उस घोड़े पर मैं स्वयं सवारी करता हूं। उदयराज, तुम ठीक कहते हो, घोड़ा तो मैं वापस कर लूंगा, लेकिन तुम दोनों अपने दिल के अंदर सोच विचार लीजिए ताकि बाद में ऐसा ना हो। खूब अच्छी तरह से सोच समझ लीजिए। ठीक है बड़े भैया, अगर घोड़ा दे दिया जाएगा तो हम लोग बेकार हो जाएंगे। उदयराज, क्योंकि ये घोड़े
कोई मामूली घोड़ा नहीं है। हाँ उदयराज, यही बात तो मेरे भी समझ में नहीं आती है। सभी घोड़ों की तुलना में रसबेंदुला कोई मामूली घोड़ा है नहीं। हाँ उदयराज, उसी के बल पर हम लोग गढ़ों पर विजय पाते हैं। क्यों नहीं बड़े भैया? उदयराज, चाहे कुछ भी हो, एक घोड़ा दिल्ली नहीं जाना चाहिए। हाँ, हम लोग घोड़ा ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाचा जी, अगर आपको घोड़ा ही देना है तो अस्तबल में बहुत सारे घोड़े हैं, उनमें से आप कोई भी घोड़ा दे दे, लेकिन मैं रसबेंदुला घोड़ा कदापि नहीं दूंगा। उदयराज, मैं भी एक क्षत्रिय हूं और वचन दे करके मैं कभी वापस नहीं कर सकता हूं। तो चाचा जी, मैं ये घोड़ा हरगिज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं। तो ठीक है, मेरा भी वचन सुन लीजिए कि आज के बाद तुम लोग महोबा नगर में अगर से पानी पियोगे तो गऊ का खून, और भोजन करोगे तो गऊ का मांस, और निकल जाओ। मैं घोड़ा वापस करता हूं, लेकिन तुम लोग फौरन हमारे रास्ते निकल जाओ। चाचा, चाचा, हम आप लोगों के चाचा जी, हम आपके बेटे के समान आपके बेटे हैं चाचा जी। मुझे गम ना देना चाचा, मुझे गम ना देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार